आए तो उनका वेलकम करेंगे हरी बोल जोरदार करके। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। So I'm just trying to find the slide that we did last time. All those who are not there, we discussed the structure of universe and then we discussed the different types of Vishnu. How many people from Wallet were not there last week? Wallet से कौन कौन नहीं थे आप में एक दो तीन लोग नहीं थे ओके एंड फॉर ऑल दोज हु आर पार्ट ऑफ द मंडा बैच आपके लिए रिवीजन है। ये एक साल पहले हमने किया था तो आपके लिए रिवीजन है। सो वी विल जस्ट स्किम थ्रू दिस फॉर 10-15 minutes and then we will take a new topic for today. Okay, so this is the structure of universe in front of you. There are 14 planetary systems we discussed and we discussed that how the expansion criteria works. मिथिलेश प्रभु फास्ट में जाने वाले, गाड़ी चल रहा है, आपको चलते गाड़ी में चलना है। बॉम्बे से आप कहाँ से? जमशेदपुर से। आप बॉम्बे में ऐसे चलती गाड़ी में हम लोग चढ़ते, जैसे गाड़ी स्टेशन में आने के पहले ही पकड़ के चढ़ जाना है। चलती गाड़ी में फास्ट में चढ़ना है। अभी जो लास्ट वीक नहीं थे, फिर अपन बात कर सकते साइड में लेके इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। ओके, सो वी सेड ब्रह्मांड अंड एक है ना, एक अंड है। सो हमारा जो ब्रह्मांड है उसको हम देख रहे हैं यहाँ पे जूम इन करके। सो डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम्स है, ऐसे हमने देखा था 14 प्लानिटरी सिस्टम्स। और हमने देखा था भगवान भगवत गीता में 8वें अध्याय में चैप्टर 8 वर्स नंबर 16 भगवान बोलते आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्अवर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। राइट फ्रॉम द टॉप मोस्ट प्लैनेट, हाइएस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड विच इज़ ब्रह्मलोक, टू द लोएस्ट प्लैनेट, एवरीवेयर पुनर्जन्म है, एवरीवेयर रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। ये जन्म मृत्यु का चक्कर चालू है, चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे ब्रह्मलोक में जाओ, चाहे सत्यलोक में जाओ, तपलोक में जाओ, या फिर अलग अलग नीचे वाले लोगों में जाओ। सो दैट इज़ वॉट वी डिस्कस्ड इन शॉर्ट। एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड लॉर्ड कृष्ण एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इनटू, फर्स्ट एक्सपेंशन इज बलराम जी। कृष्ण अकेले कभी नहीं आते, हमेशा बलराम के साथ आते हैं। सो वी डिस्कस दैट लॉर्ड कृष्ण फर्स्ट एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इनटू बलराम, बलराम then expands himself into the first quadrupular expansion, उसको क्या बोलते हैं? VSAP, सैप है ना, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न। फ्रॉम दैट संकर्षण कम्स अनदर क्वाड्रपुलर एक्सपेंशन, और एक फिर से वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न ऐसे होता है। एंड फ्रॉम दैट वन ऑफ द एक्सपेंशंस कम्स द फर्स्ट विष्णु कॉल्ड एज महाविष्णु। ये सारा इन्फॉर्मेशन किधर दिया है? मेरे मन से बोल रहा हूँ? नहीं, श्रीमद् भागवतम में दिया है। हम वेद शास्त्र का जो हमारे पास रेफरेंस है उसको लेके हम बातचीत कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है, ऐसे मैं कभी नहीं बोलूँगा, और कोई भी बोला भी तो आपने निकल जाना है यहाँ से। हाँ, ओके। सो दैट फर्स्ट महाविष्णु हैज़ नाउ कम. So what is this first Mahavishnu? What is the role of this first Mahavishnu? He lies in the causal ocean in one corner of the spiritual world. So for Manda people, this is a revision for you. Huh? So how is if you were to divide the entire spiritual as well as material world together, एक ऐसे बड़ा गोल में डिवाइड करेंगे. So material world is 1/4, 4 भाग में डिवाइड करेंगे. तो material world is 1/4 of that entire thing. And 3/4 is the spiritual world. So where is this Mahavishnu lying? He is lying in the spiritual world, in one corner of the spiritual world, in the causal ocean. And what is he doing? He is doing breathing. His breathing is different than our breathing. His breathing is a very slow breathing. Mahavishnu himself is a gigantic form. बहुत बड़े है, हम सोच नहीं सकते. तो from this Mahavishnu's pores, what is happening? अनेक ब्रह्मांड, अनेक यूनिवर्सेस निकल रहे हैं, अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं. When he is breathing out, ब्रह्मांडस are being taken out, and when he is breathing in, the ब्रह्मांडस are getting in. तू मागे ठेव तुला इकडे ठेव, इथे ठेव. सो व्हॉट इज हॅपनिंग इज, हे इकडेच ठेव, असंच काय करू नको, नको बरं आहे, ठीक आहे, तुला मी देतो बस. त्याला हे नको काढू. सो दिस महाविष्णू इज नाव ब्रीदिंग.
and so breathing in and out, universes are getting out, brahmandas are getting created as he breathes out. Then what happens? So this Mahavishnu then gets in, he expands himself into second Vishnu. Second Vishnu का क्या नाम है, किसी को याद है? हाँ, गर्भोदक्षायी विष्णु. Yes. Yes. So Mahavishnu expands himself into Garbhodakshaya. So what happens is he enters into each universe. This Mahavishnu, अनेक लाखों ब्रह्मांड निकल रहे हैं, करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहे हैं. The Mahavishnu enters into each Brahmanda as a Garbhodakshaya Vishnu. Okay, he expands himself. Then this Garbhodakshaya Vishnu now lies on the Ananta Sesha, the serpent avatar. Who is this Ananta Sesha? बलराम जी है. बलराम जी हमेशा भगवान के साथ रहते हैं ऐसे. सो अनंत शेष के ऊपर, और चरणों में कौन है? लक्ष्मी देवी है ऐसे. विथ इज डिवाइन कंसॉर्ट लक्ष्मी देवी. लक्ष्मी देवी इज कॉन्स्टेंटली सर्विंग दिस गर्भोदक्षाय विष्णु. सो इफ यू गो इन केरला, अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, this exact structure of this exact murti is there in Ananta Padmanabha Swami temple there. And that deity, thousands of year old, no one knows who created that. So ऐसा नहीं कि information अभी 100 साल पहले निकला है, नहीं. This has been present in the Srimad Bhagavatam for ages. अपने वेद शास्त्र पुराण में सब जगह पे information है. So this Vishnu now, गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भ का नाम क्यों लिया है? उनके गर्भ से, उनके पेट से क्या निकल रहा है? What is happening? कमल का फूल निकल रहा है. A lotus stem is emanating from his navel. Navel is called as a नाभि. Okay, ऐसे. So उनके गर्भ से, नेवल से कमल का दंडी निकल रहा है और कमल ऊपर खिल रहा है. So with that कमल on the top of that lotus, who is there? ब्रह्मा जी. So Brahma ji is born on the top of the lotus flower. So Brahma ji, technically he doesn't have a father and a mother. Everything is Mahavishnu or Krishna. Okay. Why we are saying Krishna? Because we established that hierarchy. Na? Pehle Krishna expands into Balram and this and that. And so that's how we know that Mahavishnu is an expansion of Krishna. ऐसे. So this Brahma ji, what is Brahma? Is a creator. He is the first living entity of that particular Brahmand. Which means every ब्रह्मांड, इतने सारे ब्रह्मांड है ना, तो हर ब्रह्मांड में महाविष्णु enters as गर्भोदक्षाय विष्णु, and from every गर्भोदक्षाय विष्णु comes a stem of navel, and on that lotus flower is Brahma. Which means how many Brahmas are there? The number of Brahmas is equal to the number of universes. Let's say if there are 100 million universes, then there are 100 million Brahmas. That also means there are 100 million Garbhodakshaya Vishnu. So many Brahmas. Okay. But for our Brahmanda, there is one Brahma, four-headed Brahma. So this Brahma, when he is born initially, he is bewildered. He doesn't know kahan pe, because Garbhodakshaya Vishnu is also huge. Can you see US from here? Does that mean US doesn't exist? It exists. हमको अमेरिका तो नहीं दिख रहा है, वो 7 समुंदर पार किधर है, हमारे विजन को नहीं. The Brahma also could not see that I have come from the navel of Garbhodakshaya Vishnu. So he was bewildered कि अंधेरा है, क्या हो रहा है. Then he heard some knowledge called sound called tap. So tap करना है. So then the Lord gave him indication that he needs to meditate. So Brahma meditated for 1,000 celestial years, and then after that the Lord was भगवान ने इसके ऊपर कृपा कर दी. The Lord gave him the darshan of all the planetary systems of his. The Lord gave the darshan of his spiritual world, and then Brahma could see, oh भगवान मैं आपसे आया हूँ, wow, नमस्कार ऐसे. And then the Lord gave him the strength and the capability to populate and to create the different planetary systems. तो ये जो 14 भुवन लोक है वो कहाँ पे है? वो स्टेम, वो लोटस के दंडी के ऊपर है. Where are we? We are in Earth planet. In the center, वो बीच में गोल दिख रहा है, ऊपर ये हाथी है ना, हाथी के नीचे गोल दिख रहा है. We are in the Earth planet, which is the 7th planetary system. ऐसे
So Earth is the seventh, and then upper there are 6 planetary systems, and then below there are another 7 planetary systems. Total 14 planetary systems are there this way. And Lord Krishna says that in all these planetary systems birth and death is present. तो हम स्वर्ग में भी जाएंगे तो फिर भी वापस आना पड़ेगा. Birth and death is there everywhere. So Brahma then populates the universe. He has his own sons. Saptarishis are there. From those Saptarishis, the entire population is 84 lakh yoni, 84 lakh species of lives are created and populated in this universe. Okay. And the different planetary systems are top में है सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भुवरलोक, भूलोक. We are in भूलोक. Then below are Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, and last में पाताल लोक. Alright. Now the third expansion is Shirodakshaya Vishnu. So this first is Mahavishnu. Mahavishnu expands himself into Garbhodakshaya Vishnu. Now this Garbhodakshaya Vishnu, which is present in each universe, each Brahmanda, he further expands himself into Shirodakshaya Vishnu. Who is the Shirodakshaya Vishnu? Shirodakshaya Vishnu is the Vishnu who is in the Trinity. Brahma, Vishnu, Mahesh में जो विष्णु है वो शिरोदक्षायी विष्णु है. ऐसे याद आ रहा है वॉलेट मंडा वालों को थोड़ा थोड़ा नाम भूल गए होंगे, 1 साल हो गया. शिरोदक्षायी विष्णु. Okay, so this Shirodakshaya Vishnu lives in a planet called as Shweta Dweep. So when the demigods have trouble, जब भी देवताओं के ऊपर असुर प्रहार करते तो देवता त्राही माम करके कहाँ जाते हैं? ये शिरोदक्षायी विष्णु के पास जाते हैं. ऐसे. So this is where it happens. So they all initially go to Brahma. They don't break the hierarchy. They first go to the reporting manager, who is Brahma. Brahma says, I can't solve this problem. मेरे मैनेजर के पास चलो. Then they all go together to Shirodakshaya Vishnu. ऐसे. So this is important. So this is what we learnt last time. Now this Shirodakshaya Vishnu, so why we need 3? ब्रह्मा विष्णु में 3 जन क्यों चाहिए? ये ब्रह्मांड को चलाने के लिए तीनों चाहिए. That is because there are 3 different modes: रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण. स्टार्टिंग में सत्वगुण आता है, फिर रजोगुण आता है और फिर तमोगुण आता है. सो सत्वगुण जो है मोड ऑफ गुडनेस में जो लोग रहते हैं बड़े शांत होते हैं. जैसे आपको बिजनेस करना है तो आप शांत नहीं रह सकते, आपको कंटिन्यूस सोचना पड़ता है, कंटिन्यूस एक्टिव रहना. तो रजोगुण में रहना मांगता है. तो पीपल हु आर एक्टिवली इन रजोगुण, हु आर डोमिनेटेड बाय रजोगुण, they can be good vaishyas, they can be good, they get to think continuously. So Brahma ji kind of represents the rajogun because he has to creativity करना है. 84 लाख क्यों नहीं करना है, ये प्लैनेट को पॉपुलेट करना है, उसको करना है, ये करना है. So Brahma ji is in the mode of creation. Shankar ji is in the mode of destruction. तमोगुण मतलब संहार करना, नाश होना. And then विष्णु जी इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, चलाते रहना है. क्रिएट करना इजी है, उसको चलाते रहना मुश्किल है. बैलेंस करके चलाना मुश्किल है. बच्चे पैदा करना इजी है, उनको अच्छे से बड़ा करना बड़ा मुश्किल है. सो विष्णु जी टेक्स हिमसेल्फ द प्रोसेस ऑफ maintaining everything. Hence when there is a issue, then everyone goes to Vishnu ki can you please help in maintaining, there is a imbalance here. ऐसे. And so we also discussed that now there is one more function of this Shirodakshaya Vishnu. And what is that? Prabhuji, what is that? Taking avatars. He's taking avatar. Yeah, but the answer that I was looking for is he is in the heart as Paramatma. So this Shirodakshaya Vishnu, ये जो विष्णु है शिरोदक्षाय, हर एक जीवात्मा के साथ में एज अ परमात्मा ही स्टेज. सो वेर इज अवर सोल? हमारी आत्मा हमारे हार्ट में सिचुएटेड है. दिस परमात्मा इज ऑल्सो इन अवर हार्ट, वेरी क्लोज टू द आत्मा. सो व्हाट इज डेथ?
डेथ इज व्हेन द परमात्मा लीव्स द बॉडी. बाद में सोल ऑटोमेटिक निकल जाता है फिर, बट फर्स्ट द परमात्मा एग्जिट्स, निकल जाता है. परमात्मा नहीं रहेंगे फिर गया, कोई नहीं बचा सकता ऐसे. डेथ इज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ अ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऐसे, बट परमात्मा विल फर्स्ट एग्जिट द बॉडी, दैट इज डेथ. सो वेयर इज रिटन 18.61 में लिखा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण सर्वभूतानि अंतरूढ़ानि माया. So the Lord is situated in everyone's heart. All right, we will come to that shloka. So this is what we discussed last week of all the three Vishnus. Now this Paramatma, now this is just a photo of the different universes. Thousands of universes are there like tiny mustard seeds, and our universe is one of this mustard seed. I say. So this Paramatma also has one more role. So I am going to today tell you one more thing for the wallet people, and this is a revision for the Manda people. Paramatma का और एक काम है, परमात्मा का और एक काम है अनुमंता. अनुमंता मतलब सैंक्शनर. सैंक्शनर मतलब अप्रूवल. So let's say if you are into a company and if you want to do something, then sometimes you have to take approval of the team leader, or the team leader has to take an approval of this manager. कुछ certain काम करना है तो. So every action that we do, the Paramatma has to approve, whether it is good or whether it is bad. Now some people will ask, इसका मतलब हमने गलत काम किया तो परमात्मा ही रिस्पॉन्सिबल है, इसने अप्रूवल क्यों दिया? You will say ना कि अप्रूवल क्यों, क्या मना कर देते, नहीं करने देते हमारे को. But then the question will arise, where is the independence? इंडिपेंडेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वतंत्रता. करेक्ट. स्वतंत्रता किधर है? तो फिर तुम कठपुतली की तरह हो गए ना, फिर थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है ना हमको तो. So we have independence, and hence with that independence we desire. So I'll give you an example. So we all came from India to Australia. Okay. So even I wanted to come. So I was living with my parents, and then I said, Papa, I want to go to Australia. I want to go outside abroad. Papa said, क्यों जा रहे हैं? सब अच्छा चल रहा है इधर. पापा वो भी गया, मुझे भी जाना है. Then he said, नहीं मत कर. He tried to explain me a lot. Then I said, no, I have a desire to do it. I want to do it. Then eventually he said, okay, कर जा. I will help you. I'll give you funding. I'll do everything. But remember, I am always here. You can always come back to me. ऐसे. Similar role is of Paramatma. Initial voice will come if you're doing something wrong. मत कर. Don't do that. Yeah. But then you will say, नहीं करना है. Paramatma will say, कर फिर. So, in that way, he is Anumanta, he is a sanctioner. This is how he sanctions. Okay. Using our free will, we wanted to do it, and hence Paramatma will sanction it. Similar to the free will, you executed that free will and you came today for this class. Paramatma sanction, आना है, बहुत अच्छा बात है, जा, मजा है. हाँ, sanction किया ऐसे. So we can't blame Lord कि भगवान तुम्हारे वजह से हुआ. मैं तो कठपुतली हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तुमने ही किया सब. तुम गुलाब जामुन भी तुमने ही खाया, मैं तो सिर्फ किया था, है ना. 10 ऐसे ही गटक गया मैं, हैं? ऐसा नहीं है. हम हमारी इच्छा से कर रहे हैं सब कुछ. परमात्मा इज जस्ट गोइंग टू सैंक्शन. सो परमात्मा हैज वेरियस रोल्स. व्हेन वी डू द कर्मा, टॉपिक ऑफ कर्मा, देन एट दैट टाइम वी विल गो इन टू डेप्थ कि परमात्मा वहाँ पे भी हमें हेल्प करते हैं. अनदर थिंग इज Anumanta, and then he is a witness. Paramatma is also witness. He will witness every single thing that you are doing here. Every single thing. Paramatma witness करते रहते हैं. हाँ? You can't escape. आप बोलो ना किसी ने नहीं देखा, मैंने ये लेके मैं रख दिया, किसी ने भी नहीं देखा. किसने देखा? परमात्मा ने देख के नोट कर लिया. Everything is noted. Whatever is actually going in your mind is also noted. मन में भी किसी के खिलाफ गलत विचार के वो भी नोटेड है. बट द गुड पार्ट इज, इट इज सेड दैट इन कलयुगा यू डोंट गेट अ रिएक्शन फॉर बैड थॉट्स until you execute it. But in previous yugas, even thinking bad also, you would have got a reaction. बच गए अब तक तो.
अब तक तो बड़ी हालत ख़राब हो जाती है अगर वो पाप लगता तो है, सोचते सोचते ही है, बच गए है ना, क्योंकि कितनी बार माइंड में गलत विचार आते हैं किसके समय में. So we are saved. But now with what happens is, if we think bad, then that thing creates a seed in our heart. और फिर वो एग्जीक्यूशन में आ जाता है. तो हमें गलत सोचना ही नहीं है ना. तो माता जी को हेल्प करो. क्या है, कौन है माता जी? बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल. हाँ, तो उसको एयरप्लेन मोड में कैसे डालने का ना अभी करवा दो, तो वापस बजेगा ही नहीं वो, है ना. नहीं तो उनको भी लेके आओ यहाँ पे, हम उनको समझाते हैं. परमात्मा के बारे में ट्राई हो रहा है वो. हरी बोल. ओके, सो वी विल सी दैट. हाँ, नहीं अभी एरोप्लेन मोड में डालो माता जी, तो बजेगा ही नहीं, फिर काटने का सवाल नहीं आएगा. हाँ, तो ओके. बिकॉज क्या हो रहा है कि इधर फ्री इंडिपेंडेंस में आप लोग उधर भी देख रहे हैं ना. तो ओके, सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस. नाउ टुडे आई वांटेड टू take a different topic which I was prepared, that the Lord tells Arjun that Arjun, never was a time. Okay, let's see that. I'm just going to भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. So we are reading from chapter 2 of Bhagavad Gita and verse number 10, and I'll request Sridhar Prabhu to read this, and he will lead us and then we will follow after him. Okay. Can you start? There's a button. Okay. Natvevaham. So we'll read one full line. Okay. Natvevaham jatu nasam. Natvehaham jatu nasham. Natvam neme janadipaha. Natvam neme janadhipaha. Nachaiva na bhavishyamaha. Nachaiva na bhavishyamaha. Sarve vayamatah param. Sarve vayamatah param. Thank you, Prabhuji. Can you read the translation also for us? Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these things, nor in the future shall any one of us cease to be. Thank you, Prabhu. So what does this text say? Lord Krishna is telling to Arjun, never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings. Because Arjun is on the battlefield. कुरुक्षेत्र वॉर में सारे राजा महाराजा सामने खड़े हैं और वो सोच रहे कि मारूं कि नहीं मारूं इनको. And now Lord Krishna is somehow coming to a topic, coming to a point where he wants to explain to Arjun that ये तो सारे आत्मा है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम उनका शरीर का नाश करने वाले हो. ये अमर है, इनको आगे फिर से बर्थ मिलेगा ऐसे. So he is getting to that. So what is he saying? Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future, sir, shall any of us cease to be. भगवान क्या बोल रहे हैं? पहले मैं भी था, पहले तुम भी थे, और ये सारे राजा भी थे. अब भी मैं हूँ, अब भी तुम हो, और अभी भी सारे राजा हैं. आगे जाके भी मैं रहूँगा, तुम रहोगे, ये सारे राजा रहेंगे. What is the important point that Srila Prabhupada brings here? We are independent living entities. मैं अलग आत्मा हूँ, आप अलग आत्मा हो, भगवान एक अलग आत्मा है. भगवान परम है, भगवान विभु है, हम अणु है. भगवान इज द, क्या बोलते हैं उसको, he is the complete whole and we are a subset, ऐसे. So and it is given in the Shveteshwara Upanishad. Can you read the purport, Amay? In the Vedas, देखो यहाँ से पढ़ो. In the Vedas, in the Katha Upanishad, as well as in Shveteshwara Upanishad, it is said that the Supreme Personality of the Godhead is the maintainer of the innumerable living entities. In terms of their different situations,
according to individual work and recreation of work. That Supreme Personality of Godhead is also, by His plenary portions, alive in the heart of every living entity. Only saintly persons who can see, within and without, the same Supreme Lord can actually attain to perfect and eternal peace. ठीक है. So Srila Prabhupada explains here that the Lord can be experienced in three ways. भगवान को है तो तीन तरीके से जान सकते हैं. The first one is Brahman, the Brahman effulgence. The first one is Brahman effulgence. भगवान से इससे एक बहुत आनंदित तेज निकलता है. This is a divine light. It is not like any ordinary light. So don't confuse it for any ordinary light. It is a very, very divine light. बहुत आनंदमय होता है उसके अंदर. So the Lord can be experienced in three ways. One is the Brahman effulgence. Okay, Brahman effulgence of the Lord. That is the first way. But that is not the only way. Okay. The second one is the परमात्मा that we just discussed some time back. कि भगवान हर एक के अंदर है परमात्मा. हम बोलते हैं ना कि भगवान हर जगह पे है. कैसे हर जगह पे? हाउ इज द लॉर्ड एवरीवेयर? इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा. इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा विथ एवरी लिविंग एंटिटी, एंड देन दिस परमात्मा ऑल्सो एंटर्स ईच एटम ऑफ द यूनिवर्स. करेक्ट? परमात्मा ऐसे. सो ब्रह्मन, second is Paramatma. So you can feel the Lord by looking at the Brahman effulgence. That is one way. Second is by meditating on the Lord in the heart as Paramatma. वो योगीज वगैरह होते हैं ना सारे, जो जैसे अभी महाकुंभ होने वाला है, तो जितने सारे योगी जो अनेक हिमालयस में वगैरह बैठे कहीं हजारों सालों से तप कर रहे हैं, वो जो योग कर रहे हैं वो दे आर मेडिटेटिंग ऑन द लॉर्ड इन द हार्ट एज परमात्मा. परमात्मा का फॉर्म कैसा है? चतुर्भुज फॉर्म है. शंख पद्म गदा पुष्प 400 फॉर्म. So the Lord is also can also be witnessed as Paramatma, and the third one is Bhagwan Swayam. Bhagwan Swayam. So this is three ways. Okay, these are three ways we can determine the Lord. So let's say, have you seen a long distance train, coming at the station? So sometimes we hear a sound, करके train का जो sound होता है, honking होता है. So let's say if we see the train from the station, if we just see, and the train is very far away, what will we see? एक छोटा लाइट दिखेगा रात को और आवाज आएगा. Let's say if we just look at that and if we go back, so let's say somebody asks us to say, can you find out how the train is there, what the train looks like. So the first boy will go, he will look at the train from a distance and he will see a light, and he will come back and say, for me the train is a light. Second boy will come and he will wait, he will see the light, but he will keep on waiting on the station. And then when the train passes in front of him, he will see, oh, light तो पहले दिख रहा था, but बाद में there is actual structure. So he will see the train passing in front of him and say, okay, the train is not like, the train is actually a structure, it is made up of 15-16 bogies. And he comes back. The third boy goes and he says, the train is also a light. Then he says, the train is passing in front of me, I can see it is a structure. And then he looks closely inside and he says, अंदर लोग बैठे और आनंद से एक दूसरे के साथ वार्तालाप भी कर रहे हैं. There is exchange going on. There is a driver of the train who is driving the train. It is not automatic. That is the third step of realization. So if we can compare this, the Brahman realization is the boy who says train is a light. The second realization of Paramatma is where the boy says, okay, I can see actually the structure of the train and there is somebody inside. And then the third realization is the boy actually entering inside the train, meeting the driver and said, hello, oh, you are the one who is driving the train. You are responsible for getting the train. That is the Bhagwan realization. So there are these three different realizations. Bhagavad Gita, with the Lord says, so there is a philosophy outside which goes on, which says that we are all one. We have to, हमें क्या करना है? हमें बाहर एक फिलोसॉफी है which restricts itself to only one specific thing, and it is हम सब एक है, हम सब आगे जाके एक इसमें लाइट में विलीन हो जाएंगे. Is that true or false?
it is both true and false. It is true because the Brahman effulgence is not false. It is true. Brahman effulgence is there. But where is that light coming from? That you have to ask. If I see this light here, what is the source of this light? There is some energy provider. एक ट्रांसफॉर्मर बाहर खड़ा है, एनर्जी कोई तो क्रिएट कर रहा है. लेट्स से सो दैट इज द ट्रू सोर्स, द वन हु इज गिविंग एनर्जी. वो लाइट कौन कर रहा है? हम बल्ब को ही देख के नहीं मान सकते कि बल्ब ही सब कुछ है. आर यू विथ मी? सेम फॉर द सन. अगर सूर्य को देखना है तो मैं घर में भी रह सकता हूँ, हमारे खिड़की से अंदर लाइट आएगा, मैं बोलूँ मैंने सूर्य को देख लिया, ये लाइट ही मेरे लिए सब कुछ है. फाइन. इज इट ट्रू और फॉल्स? एक तरह से ट्रू है, लाइट सूर्य का ही है, सो इट इज ट्रू, बट इट इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ. यू हैव टू गो आउटसाइड द हाउस एंड यू हैव टू सी वेयर इज द लाइट कमिंग फ्रॉम. देन यू विल सी अ ग्लोब, एक गोल आकार दिख रहा है, इसमें सारे. इज दैट ग्लोब द मेन थिंग? इज दैट ग्लोब द मेन सन? नो, दैट इज जस्ट द प्लैनेट. उस प्लैनेट के अंदर कोई बैठा है. हमारे सूर्यदेव का नाम क्या है? विवास्वान. हमारे तुम्हारे जैसा एक आत्मा है, बट ही इज अ वेरी वेरी पायस आत्मा, बिकॉज ही हैज गॉट अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ अ सूर्य. सो हेंस ही इज इनसाइड दैट सूर्य प्लैनेट. विवास्वान हमारे सूर्यदेव का नाम. सो व्हाट इज द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ सूर्य? अगर कोई जाके विवास्वान जी से मिले और क्योंकि ओके दिस इज वॉट द सन इज, ही इज द सन. सिमिलरली भगवान को भी ऐसे हमें समझना है, हमें लाइट तक सीमित नहीं रहना है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द लॉर्ड इज रिप्रेजेंट बाय ब्रह्मन, परमात्मा, एंड देन भगवान. भगवत गीता में भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं ही वो भगवान हूँ, मेरे से ही सब कुछ आ रहा है. Not only in Bhagavad Gita, in Srimad Bhagavatam, in various other scriptures. ब्रह्म संहिता में भी है, ईशोपनिषद में भी है, अनेक उपनिषद है. सो देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स एंड प्रूफ्स दैट वी कैन गिव टू टू से दैट कृष्ण और विष्णु इज द टॉप मोस्ट. सो व्हेन समबडी सेज आउटसाइड कि हम सब विलीन होके एक हो जाएंगे, so Lord Krishna is telling here कि never was a time when I was not there, never was a time when you were not there, and in future never will there be a time कि तुम नहीं रहेंगे और मैं. हम एक नहीं होंगे, हम इंडिपेंडेंट पहले भी थे, आगे जाके भी रहेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज इट विल बी अ स्पिरिचुअल सुसाइड इफ यू जस्ट थिंक योर सेल्फ दैट ओके टुमारो वी आर ऑल गोइंग टू बिकम वन. Okay, so now there is another philosophy outside which goes and claims that the Lord himself is in Maya. There is a philosophy called a Mayavad philosophy. In this, the people who follow this philosophy, they don't think the Lord to be Bhagwan. They think that when Krishna takes an avatar, first of all they think that Krishna takes avatar, but we have discussed in our previous classes that Krishna comes once in a day of Brahma, and when he comes, he personally comes. But for all other avatars, he goes to the agency of Vishnu. Yes. So there is a philosophy where it says that when Krishna comes and he is also subdued by Maya, उनको भी हमारे तुम्हारे जैसा एक शरीर मिलता है. ऐसे. Then they also say that even we are into Maya, and the moment this Maya covering will be taken off, then we will merge into God and we will become one, and even we are God. हम भी भगवान है, ऐसा बाहर प्रचलित है, बट हम अभी माया के प्रभाव में, इसलिए हम अपना भगवान का रूप भूल गए हैं. टेल मी, डू यू थिंक योर सेल्फ टू बी गॉड? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ. तुम भगवान हो, किसी भी एंगल से भगवान हो, बन सकते हो भगवान? आपको लगता है आप में कैपेबिलिटी है, भगवान बन जाएंगे? नहीं, हम भगवान के दास हैं. ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं हमारी साधना में. जब भी थोड़ा भी माइंड में आया भगवान बन सकते हैं, तो गए. हाँ, स्पिरिचुअल सुसाइड.
सो बाहर जब भी जाएंगे लोगों से डिस्कस करेंगे कि तुम्हारी फिलोसॉफी क्या है, सो वी हैव टू आस्क टू क्वेश्चंस, हु इज़ गॉड, हु एम आई। हु इज़ गॉड में अगर बोला कि एक लाइट है, तेज है, तो दैट इज़ अ पार्शियल ट्रूथ। हम ऐसा नहीं बोल रहे गलत है, इट इज़ ट्रू बट इट इज़ पार्शियल। द करेक्ट फिलोसॉफी इज ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान, दैट इज़ द फुल फिलोसॉफी, इट इज़ द फुल नॉलेज। वी वांट फुल नॉलेज। हमें 5वीं कक्षा तक पढ़ना नहीं है, हमें PhD कर देना है। एक ही मनुष्य जन्म मिला है, उसको पूरा पूरा यूसेज करना है। I'll quickly show a slide, give me 1 second. 18.54. Shridhar Prabhu, you can recite. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। मद्भक्तिं लभते पराम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। सो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। What does it say? Brahmabhuta Pratma, one who is just transcendently situated, at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed towards every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पे. So anyway, so what I'm thinking now, this philosophy, who propagated this philosophy? The next slide will tell. आदि शंकराचार्य सुना है आपने? आदि शंकराचार्य. सो आदि शंकराचार्य, ही इज़ नन अदर देन भगवान शिव, शिव जी के अंश है। शिव जी के अंश है, शिव जी के अंश है वो। तो शिव जी के अंश जो है भगवान, ये तो शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, पद्म पुराण से बता रहे हैं। ओके, क्या लिखा है? मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नं बौद्धम उच्यते मयैव विहितं देवी कलौ ब्रह्मणा मूर्तिनः। सो लॉर्ड so Lord Shiva informed Goddess Parvati, the superintendent of the material world, in the age of Kali, I take the form of a Brahmana and explain the Vedas through false scriptures in an atheistic way, similar to Buddhist philosophy. Correct. Thank you, Prabhuji. So this is given in Padma Puran in the Uttarakhand 25.7. What is Shivji telling to Durga Devi or Parvati Devi here? That I will take a form in the age of Kali. कलयुग में मैं एक अवतार लूँगा, ब्राह्मण अवतार लूँगा और मैं ये फिलॉसफी को फैलाऊँगा। तो किसने फैलाया है? शिवजी ने फैलाया। बट क्यों फैलाया है वो भी हमें समझना है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे लिखा है, सो लॉर्ड शिवा इज स्पीकिंग टू पार्वती देवी इन पद्म पुराण, इज सेइंग माय डियर देवी, मायावादम असत शास्त्रम, द फिलोसॉफी कॉल्ड मायावाद, इसको मायावाद बोलते हैं, विच इज़ असत शास्त्र। असत मतलब सत्य नहीं है, जो गलत है, फॉल्स, इट इज़ फॉल्स फिलोसॉफी। बोलते प्रच्छन्नम बौद्धम, ये लास्ट लाइन में फिर से देखना, लास्ट लाइन सेकेंड लाइन है ना, प्रच्छन्नम बौद्धम। बौद्ध मतलब कौन? बुद्ध, भगवान बुद्ध, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। तो बोलते प्रच्छन्नम बौद्धम, बौद्धम मीन्स द बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, प्रच्छन्नम मीन्स कवर्ड, सो दिस इज अ कवर्ड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। अच्छा, तो मायावाद, सो विच मीन्स मायावाद फिलोसॉफी इज अ फॉल्स फिलोसॉफी एंड एक्चुअली कवर्ड बुद्धिज्म। सो लॉर्ड शिवा इज सेइंग आई विल कम इन कलयुगा in a Brahmana Murti, Brahmana form, to propagate this philosophy. So Shankaracharya's advent is predicted in Padma Puran. पद्म पुराण में बताया गया कि शिवजी खुद आने वाले शंकराचार्य करके। तो what is this बुद्धिस्ट फिलोसॉफी? मायावाद समझ लो, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी समझना पड़ा। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी इज नास्तिक फिलोसॉफी। बुद्ध जब भी आए तो भगवान का उन्होंने निगेट कर दिया, भगवान है ही नहीं, वेदा भी नहीं है, कुछ नहीं है। वाई डिड ही डू दैट? वाई डिड ही डू दैट? ऐसे बुद्ध ने क्यों किया? सो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी इज ऑल्सो कवर्ड जैन फिलोसॉफी।
बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, दिस इज़ ऑल नास्तिक, डायरेक्ट भगवान को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि once upon a time the Brahmanas had all the knowledge, and in our Vedas animal killing is allowed for a specific reason. Like if a Brahmana, if he kills an animal, then with his mantras he can get the animal back to life again. तो मंत्र प्रैक्टिस करने के लिए मार सकते थे कि मंत्र उच्चारण करके उसको वापस जीवंत करना है, वापस जिंदा करना है. So Brahmanas could do that at the time. But some Brahmanas, they misuse this power and they consume the animals for meat, and then this became rampant. तो बहुत पशुओं की हत्या होने लग गई. तो कैसे रुका है फिर पशुओं की हत्या? ब्राह्मणों से तो पावर तो नहीं ले सकते डायरेक्ट, तो भगवान खुद फिर शिव जी को फिर भगवान came in as Buddha. He incarnated as Buddha. And when Buddha came, Buddha said, stop killing the animals. But then the Brahmanas said, no, it is given in Vedas, हम लोग kill कर सकते हैं, authority दिया है. Then Buddha said, I negate this Vedas. I don't believe in such Vedas. ऐसा कैसा किसी पशु की हत्या करना है? वो भी तो जीव आत्मा ही है ना. 84 लाख योनि में हम भी कभी पशु थे, अभी हम मनुष्य शरीर में है. Once upon a time we also have been through various 84 lakh yoni, and now we are in this human body. So Lord Buddha negated everything. भगवान बुद्ध ने बोला ये सब गलत है, हम वेदा को नहीं मानते. And that Buddhist philosophy, so people used to do rampant killing. So then Lord Buddha came and he propagated the Buddhist philosophy. So Buddhism doesn't accept Vedas. So therefore Buddhism got hold, and at that time King Ashok and many other prominent kings at that time, they adopted that philosophy, and hence Buddhism spread everywhere, especially in Far East, southern eastern countries, Indonesia, Cambodia, China, Japan, सब में Buddhism है. So they negate Vedas, उसमें कृष्णा वगैरह कोई नहीं है, बस that's it, ऐसे करके. Yes, माता जी. Just wanted to check, अभी आपने बोला कि वो incarnation थे बुद्धा of what? ऑफ द लॉर्ड. द लॉर्ड इनकारनेट, दशा अवतार है ना, मेन दशा अवतार में से बुद्धि. Contradiction कि वो अगर वो incarnation हुआ तो वो अपने वेदास को गलत क्यों बोल रहे हैं? हाँ, बिकॉज देयर वाज अ टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में लॉर्ड इनकारनेट होते, सारे अवतार एक साथ नहीं आते. परशुराम जी आए थे तो उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया, क्योंकि क्षत्रिय बहुत रैम्पंट हो गए थे, तो क्षत्रियों का संहार किया. वैसे ही बुद्ध जब भी आए तो वेदास को लेके कलयुग का प्रभाव था, तो वेदास का मिसयूज किया जा रहा था, तो बुद्ध के मैन निगेटेड द वेदास. ऐसे या इज दैट क्लियर? सो देयर इज नो विद द लॉर्ड देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन. लॉर्ड कृष्णा व्हेन ही कम्स वंस, बट व्हेन कृष्णा कम्स ही कम्स स्पेसिफिकली टू गिव भक्ति जगाने के लिए आ रहे. बुद्ध तो लोगों को ह्यूमैनिटी पे लेके आ रहे हैं. अरे बाबा तुम नर्क में जाओगे तो इससे अच्छा बचा लो सबको. तो ही निगेटेड द वेदास कि डोंट फॉलो द वेदास. सो देन व्हेन एनिमल सैक्रिफाइस वाज स्टॉप्ड एंड एवरीवन प्रैक्टिकली बिकेम अ वेजिटेरियन एंड मेनी पीपल अडॉप्टेड दैट थिंग, सो दे वर हैप्पी. देन द लॉर्ड सेड अभी तो वेदास को वापस लेके आना है. अभी पीपल आर नॉट फॉलोइंग द वेदास. नाउ लॉर्ड कृष्णा कांट कम एंड इंट्रोड्यूस भक्ति. When we have to go to a highway, how do we go to a highway? We go slowly through to a ramp, and then we slowly speed up, and then we merge into a freeway. Freeway है ना. Direct freeway में jump नहीं कर सकते ना, गाड़ी को तेज करना. So then, when the Buddhist philosophy stopped this entire killing, then Lord Krishna then told Lord Shivji that can you now incarnate and then get back the relevance of Vedas. So when Shankaracharya came, he did not say bhakti karo, Krishna is सब कुछ है, नहीं. He had to take a middle step, and he said knowledge given in Vedas is true, and he re-established the authority of the Vedas. तो जो शंकराचार्य स्कूल में जो शंकराचार्य स्कूल में है, दे बिलीव इन ज्ञान. उनको पढ़ना है सारे वेदास कंठस्थ याद है, वो ऐसा करके सब पढ़ेंगे. दे आर नॉट prevalent into bhakti marga, especially they are more into reciting the Vedas and knowledge लो, वो ही किया था. That was Shankaracharya's main aim of incarnating, to re-establish the Vedas. तो वो आए, तो बुद्धा क्यों आए समझ में आया.
और उसके बाद फिर शंकराचार्य आए. शंकराचार्य वॉज प्रीडोमिनेंट इन द साउथ, सो ही इस्टेब्लिश्ड की नॉलेज. उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु आए और भक्ति के बारे में बताया. वेदास तो इस्टेब्लिश हो गए थे, अभी वेदास का रेफरेंस दिया, श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस दिया कि इसमें भगवान कौन है. देखो लाइट भी है, लाइट के ऊपर परमात्मा भी है, बट परमात्मा के ऊपर भी कोई है, वो भगवान कृष्ण है. ऐसे. सो दैट इज हाउ इट वर्क. सो दिस भक्ति, देन भक्ति फिलोसॉफी, इट एक्चुअली प्रोपोगेटेड अ लॉट बिकॉज ऑफ वेरियस भक्तास. लाइक ये लेफ्ट में है ना, ये नरसिंह मेहता है. नरसिंह मेहता का फोटो है, ये अपना भारत का स्टैम्प पे है. ही इज़ अ ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया. गुजरात साइड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है. भगवान साक्षात इनसे आके बात करते थे. इतने कितने सारे हैं. फिर ये राइट में कौन है, मीराबाई. हाँ, तो ये अनेक संत हैं जो हमें बताते हैं कि इन्होंने भगवान को देखा है. ये बताते हैं भगवान ही सब कुछ है. हाँ. So if you get stuck into any other philosophy, if you are just meditating on light, what are you missing? Try to understand. ऐसे. तो मीराबाई की स्टोरी है. फिर आगे आए, फिर देर आर वेरियस अदर थे. शंकर देव थे, चैतन्य महाप्रभु, संत तुकाराम. महाराष्ट्र में कितने अनेक संत आए. ऐसे अनेक संत आए और भगवान के बारे में बता के गए. मीराबाई का तो हमें पता है ना कि मीराबाई की एट अ टेंडर एज शी वंस वेंट टू अ मैरिज सेरेमनी. तो शादी होते हुए देखिए, छोटी बच्ची थी वो. तो उसने माँ को पूछा कि मेरी शादी किससे होगी. ऐसे शादी होती है लड़कियों की, तो मेरी किससे होगी. तो हर मदर एट दैट टाइम देयर वाज अ कृष्णा आइडियल. तो तुम्हारे पति ये है, कृष्ण है. एंड एट दैट टाइम शी जस्ट टुक इट टू हार्ट. मेरे तो पति यही है, दैट्स इट. तो कृष्ण से ही उनका पूरा मिला हुआ पहले से. ऐसे. तो ऐसे कितने संत आके बता के गए कि हमारे इसमें भगवान कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए. वृंदावन में जाएंगे, हर जगह कृष्ण, हर जगह राधा. ये मेन भक्ति है. हाउ टू अटेंड लॉर्ड? बाय भक्ति. वेदा पढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बट दैट विल नॉट हेल्प यू टू अटेंड लॉर्ड. ऐसे. सो मीराबाई स्टोरी इज डीप, बट देन दिस इज हाउ चैतन्य महाप्रभु केम. एंड देन शंकराचार्य, Shankaracharya he is actually Shivji is actually a topmost Vaishnava. शिवजी माला जप रहे, किस पे जप रहे? अपने आप के नाम पे थोड़ी जप रहे. So Shankaracharya, he did not reveal it, but he wrote a thing called Bhaja Govindam. This is a very wonderful song, and in this song he just says, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudhamate, Samprapte Sanhitte Kale, Nahi Rakshati Dukri Karne. This is such a beautiful song, Bhaja Govindam. And what does it say? Worship Govinda, worship Govinda, worship Govinda. Oh fool, rules of grammar will not save you at the time of death. कौन बोल रहे? शंकराचार्य जी, जिन्होंने भगवान के बारे में डायरेक्ट नहीं बोला. He just said Vedas are everything. But then eventually, actually what happened, once upon a time Shankaracharya, he was traveling on a pilgrimage with his 14 main disciples, and he went to Kashi, Banaras. And when he was walking on the streets of Kashi, Banaras, he observed an elderly man. एक बूढ़ा आदमी था, वो संस्कृत के वो वेदास के श्लोक पढ़ रहा था. And he was trying to learn that Sanskrit language also. And then at that time he said कि अरे टाइम वेस्ट कर रहा है, जाने का समय आ गया है, अभी तो भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद. मूढ़ मते, अरे मूर्ख, टाइम वेस्ट कर रहा है ऐसे. हाँ, गोविंद मतलब गोविंद कृष्ण. व्हाट डज गोविंद मीन्स? Go means cows, and Govinda means, so Govinda means one who gives pleasure to the cows, who is none other than Lord Krishna. I say. So Shankaracharya, he is a great Vaishnava, but covered. He did not display it over. But then he still gave this Bhaja Govindam. Yeah? He very, very clearly he said that Govinda is the only one who can do it. So here we can see that Shankaracharya, people think that Vedanta means Advaita of Shankaracharya, but there is also Vaishnava Vedanta. For all those who are technically involved, Vaishnava Vedanta is also there. So it is of great Vaishnavacharyas like Madhvacharya, Ramanujacharya,
निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, ये सारे लोग वैष्णव आचार्यज में हैं। ये सारे नाम सुने हैं कभी आपने? मध्वाचार्य है, निम्बार्काचार्य है, ये सब these are prominent Vaishnav scholars. So Shankaracharya's commentary is very famously known as शारीरक भाष्य। हमें पढ़ने को टाइम नहीं है अभी। शारीरक भाष्य। So all the sannyasis in the mutt, they will study शारीरक भाष्य, those who follow the Shankaracharya philosophy. वैसे ही वैष्णव वेदांत भी है ऐसे। So there are different things and we have to be careful. So the purpose of the Gita, the Vedas and the Upanishads is all to understand Lord Krishna. So I think the children class is still going on, so we will continue for one more minute. Huh? They said 10 minutes? No problem. 10 minutes. So let us recite this together. Please repeat after me. Sarvasya chaham hridhi sannivishto. Sarvasya chaham hridhi sannivishto. Mata smritir jnanam apohanam cha. Vedaischa sarvair aham eva vedyo. वेदांतकृत वेदविद एव चाहम। बोल रहे लॉर्ड भगवान अर्जुन को बोल रहे, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन इंडीड, एंड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांत, एंड आई एम द नोअर ऑफ ऑल वेदास। What does this mean? कृष्ण बोल रहे वेदों का सारा ज्ञान मैंने ही दिया है, मेरे से आया है। By all the Vedas I am to be known. So after reading all the 4 Vedas, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और कौन सा चौथा? यजुर्वेद, वेद चारों पढ़ने के बाद क्या समझना चाहिए आपको? कि भगवान कृष्ण टॉप मोस्ट। ये भगवत गीता में भगवान ने लिखा है ना बाबा, हम थोड़ी बोल रहे हमारे मन से, ये भगवान ने लिखा है। बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। अभी इससे और कोई भी ऐसा है दूसरे भगवान में कि बोला कि मैं भगवान हूँ, मेरे से सब कुछ आया है? कौन से उपनिषद में पढ़ा है आपने, मुझे बताओ। देयर आर सो मेनी रेफरेंसेस वी हैव गिवन फ्रॉम पद्म पुराण, वी हैव गिवन फ्रॉम ब्रह्म संहिता, वी हैव गिवन फ्रॉम भगवद गीता, वी हैव गिवन फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। हर जगह पे लिखा है कृष्ण। सो बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदा। मैंने ही वेदास को कंपाइल किया है, एंड आई एम द नोअर ऑफ वेदास। सो दिस इज व्हाट द कमेंटेशन ऑफ वेदांत सूत्र बाय श्रीमद् भागवतम, बाय व्यासदेव इज गिवन इन श्रीमद् भागवतम। तो भगवान ने वेद कैसे बनाए? शिला व्यासदेव से। सो द लॉर्ड इनकारनेट्स हिमसेल्फ एज द लिटरेरी इनकारनेशन। भगवान और एक अपना विस्तार करते हैं। कृष्ण खुद आके तो वेद नहीं लिखेंगे, वो तो बांसुरी बजा रहे हैं गोलोक वृंदावन में, बट कृष्ण एक्सपांड्स हिमसेल्फ इनटू वन मोर इनकारनेशन विद शिला व्यासदेव। तो व्यासदेव का क्या काम था? सारा जो उपनिषद, सारा जो वेद का नॉलेज है, पहले तो वेद एक ही थे, एक सिंगल वेद था, और कंठस्थ लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेशन याद रहता था। तो व्यासदेव ने 4 भाग किए और उसको लिखित रूप में दे दिया। बिकॉज फॉर कलियुगा वी नीड समथिंग इन राइटिंग टू रीड एंड टू रिसाइट। सो व्यासदेव gave all the information. Vyasadeva is an expansion of Krishna. So that is how we understand that I am the compiler of Vedas. From me the Vedas have come. So I am waiting for the kids class to be over, and after that I will, is it over? All right. Okay. So with this we will call it an end. So this is the Brahman effulgence. Next time we will see वो कौन सा श्लोका है जिसमें लिखा है भगवान ने कि जो ब्रह्मन तेज कहाँ से आ रहा है? भगवान के एक बॉडी पार्ट से आ रहा है। वो कौन से बॉडी पार्ट से आ रहा है वो नेक्स्ट टाइम समझेंगे पूरे प्रूफ के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर योर डीप अटेंडेंस एंड फॉर योर इन्वॉल्वमेंट। हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल। I will see if there are prayers.